नमस्कार, चुनाव के नए आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एक साथ चुनावी गणित के, क्योंकि 250 सीटों पर इसी साल चुनाव है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर खलबली मचा दी है और महासर्वे क्या निकल कर आ रहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव, तो फिर किसकी बनने जा रही है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार, क्योंकि 250 सीटों का ओपिनियन पोल और इस हिसाब से जिस कार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो क्या यहाँ पर आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव को लेकर करते नजर आ रहे हैं। क्या वो यहाँ पर दिल्ली पंजाब के रास्ते गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि इसी साल यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो यहाँ का क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी जनसभाएं भी यहाँ पर करते नजर आए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस की क्या रणनीति यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव था 4 सीटों में से, जिसमें 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की, चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव रहा था। तो हिमाचल प्रदेश का क्या चुनावी गणित निकल कर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2017 के आंकड़ों में भी बात की जाए तो बीजेपी 44 जबकि कांग्रेस 21, और यहाँ पर अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें 68 सीटों में से यहाँ पर जो नतीजे रहे थे। लेकिन आज चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी। बात की जाए चंबा की तो 5 सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। कांगड़ा की 15 सीटों में से कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हमीरपुर की 5 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कुल्लू की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। मंडी की 10 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। ऊना की 5 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट, बीजेपी को 2 सीट जा सकती हैं। बिलासपुर की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। सालोन की 5 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट। सिरमौर की 5 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। शिमला की 8 सीटों में कांग्रेस 5 जबकि बीजेपी 2, 1 सीट पर अन्य भी जीत हासिल कर सकता है। किन्नौर की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से 68 सीटों के हिमाचल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 20 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करीब 35 सीट, अन्य की बात की जाए तो 13 सीटें आ सकती हैं। जो अन्य का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिसका से आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में है और जिसका से अब वो जनसभाएं कर रहे, इस कारण से आंकड़ा अब बढ़ता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो गुजरात की क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है। गुजरात की 182 सीटों लिए क्या आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या फिर कांग्रेस, इसको लेकर बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुजरात की 182 सीटों में भरूच की यहाँ पर 5 सीटों में कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट, बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजकोट की 8 सीटों में बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। आनंद की यहाँ पर बात की जाए 7 सीटों में बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। डांग की 1 सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 2 सीट पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, आम आदमी पार्टी 5 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वलसाड की 5 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2-2 सीटों पर यहाँ पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीट पर हासिल कर सकती है। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी सभी तीनों सीटों पर जीत यहाँ पर मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। महिसागर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। पाटन की 4 सीटों में से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बात की जाए साबरकांठा की 4 सीटों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिल सकती है। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। पोरबंदर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों में से यहाँ पर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। देवभूमि की द्वारका की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है।
यहाँ पर बात की जाए दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद है। जबकि अमरेली की बात की जाए 5 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। वडोदरा की 10 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी को भी जीत मिल सकती है। जूनागढ़ की बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से गुजरात की यहां पर 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी करीब 115 सीटों पर पहुंच रही है। कांग्रेस के खाते में 44 सीट, आम आदमी पार्टी भी करीब यहां पर 18 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 4 सीटों पर अन्य को भी जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए आज विधानसभा चुनाव होते हैं। 250 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश और गुजरात में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वापसी होगी? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से जनसभाएं होती हैं, किस प्रकार की चुनावी घोषणाएं होती हैं और जनता किसका साथ देती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।